should be, should have been, want to और wanted, ये आपका बेसिक है। क्लियर? अब इसके बाद एडवांस लेवल के 10 नए एक्सप्रेशंस और एक क्लियर वर्ड है, क्लियर हुआ? ओके, ये हम लोग आज हमारी क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर वर्ड है? चलो, तो सबसे पहले आपके सामने है शुड। क्या आइडिया? और शुड का मतलब होता है चाहिए। क्या होता है आइडिया? क्या होता है आइडिया? शुड का मतलब क्या होता है? शुड का मतलब क्या होता है? शुड का मतलब, शुड का मतलब, अब देखो गलती कहाँ करते हैं लोग, बोलते मुझे पेन चाहिए, क्या बोलते हैं? आई शुड योर पेन। देखिए ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस शुड का मतलब चाहिए नहीं होता, शुड का मतलब चाहिए नहीं होता। शुड का मतलब होता है जब हम किसी को सलाह दें या हम किसी से सलाह लें तो हम वहां पर क्या बोलेंगे? शुड। क्या बोलेंगे डियर? Whenever we want to take suggestion or whenever we want to give suggestion for anyone at that moment we have to put there should plus verb of first form। verb का first form, verb का तो should का मतलब होता है चाहिए। कौन सा? वो वाला नहीं कि मुझे चाहिए, है ना? जब हम किसी को सलाह दें या हम किसी से सलाह लें तो हम वहां पर क्या बोलेंगे? शुड। क्या बोलेंगे डियर? क्या बोलेंगे डियर? क्या बोलेंगे डियर? ठीक है, चलो। अब आपकी कोई फ्रेंड है यहाँ पे, तो बेटा उसका मन नहीं लगेगा, पढ़ेगी कम तो नहीं ज़्यादा देंगे, है ना? क्या होता है जो फ्रेंड रहते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, अलग अलग बेंच पर नहीं बैठे। भैया मेरी क्लास में 2 लड़कियाँ आती, दोनों बेस्ट फ्रेंड, क्या है डियर? पक्की फ्रेंड, है ना? अब दोनों साथ में आएंगी, है ना? हॉस्टल से भी दोनों साथ में आएंगी, क्लास में बैठेंगे से हाथ डाल के बैठेंगे, एक दूसरे को हाथ डाल के बैठेंगे। अब लिखेंगे ना तो वो ऐसा हाथ पीछे, वो ऐसा हाथ पीछे। क्लियर? मैं दोनों को ऐसा करके बीच में लड़के को उठा देता हूँ, आप हाथ ढक के। अरे भाई बेस्ट फ्रेंड जरूरी है, लेकिन काम भी तो जरूरी के नहीं है कि नहीं? शांति तो शुड मतलब चाहिए, शुड मतलब चाहिए, शुड मतलब चाहिए, शुड मतलब चाहिए। पिछले हफ्ते 3 लड़कियों की जबरदस्त लड़ाई हुई, तीनों एक हॉस्टल में एक रूममेट रहती थी। रूममेट क्या थी? अब रूममेट के साथ दोस्ती नहीं, पक्का? क्लियर? तो उनकी लड़ाई इस बात से हुई थी कि वो एक लड़की जो है ना वो झाड़ू ले दिया, मारने के लिए नहीं, उस कमरे को साफ करने, लेकिन वो झाड़ू आई है 20 रुपये, ठीक है ना? अब वो जो लड़की आई लाई है ना झाड़ू, तो वो बोले मैं 6 रुपये दूंगा। क्लियर? अब वो तो साथ देने को तैयार है, हम साथ में हो गए। वो ये बोल रहे हैं कि इस बार तू झाड़ू लाई है, अगली बार मैं झाड़ू लाऊंगा। क्लियर? फिर अगली बार ये झाड़ू लाई, समझ रहे ना डियर? तो लड़ाई किस बात से चल रही है कि 6 रुपये कौन देगा? लड़ाई किस बात से चल रही है? 6 रुपये कौन देगा? तीनों बोले 6 रुपये मैं दूंगा, समझ रहे? तो समय बर्बाद नहीं होना चाहिए फालतू काम। दोनों there is a girl who is an IAS officer at present time. She told whenever she became an IAS officer first time and she delivered her speech at that moment on the stage, she told that in front of audience that it is an art try to steal your time. समय को चुराना एक कला होती है, because you don't know when time flies. Time can fly anywhere, anytime. You cannot catch that. So you have to learn that how to steal your time. हमें ये सीखना है कि समय को हम कैसे चुराएं। क्लियर हुआ डियर? ओके डियर, सफल होने के लिए सबसे पहले चाहिए समय। क्या चाहिए? समय। चलो, तो शुड मतलब चाहिए, शुड मतलब चाहिए। आपको MBA करना चाहिए। क्या बोले हम? आपको MBA करना चाहिए। अब आपको मैं क्या बोलूँगा? यू। क्या बोलूँगा डियर? यू के बाद क्या आएगा? शुड। क्या आएगा डियर? यू शुड। करने को डू, करने को डू, और MBA को MBA। बोलो, यू
बोलो यू शुड कम ऑन टाइम। नहीं तो शुड के बाद नॉट बोलिएगा यू शुड नॉट कम ऑन टाइम। इंटरगेटिव बनेंगे शुड कहाँ जाएगा बोलिएगा शुड यू कम ऑन टाइम। क्लियर? हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए। अब हमको क्या बोलेंगे बी, क्या बोलेंगे डियर सेंटेंस बनाओ वी शुड ट्राई सफल होने की टू गेट सक्सेस। लास्ट में क्या जाएगा टू गेट सक्सेस। अब बोलिएगा फिर से बोलिएगा वी नहीं हम हमारी बात करेंगे किसकी बात करेंगे बोलो वी शुड ट्राई टू गेट सक्सेस। वी शुड ट्राई टू गेट सक्सेस। क्लियर हो डियर? शुड मतलब चाहिए, शुड मतलब अब नाम रोशन करने को बोलते हैं अर्न नेम एंड फेम। क्या बोलेंगे डियर? क्या बोलेंगे डियर? अर्न नेम एंड फेम। क्या बोलेंगे हम? अर्न नेम एंड फेम। क्लियर? आपको नाम रोशन करना चाहिए तो आपको मैं क्या बोलूंगा यू। क्या बोलूंगा सेंटेंस बनाओ यू शुड अर्न नेम एंड फेम। क्लियर डियर? आपको उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। उम्मीदों पर खरा उतरने को बोलते हैं पास एसिड टेस्ट। क्या बोलते हैं डियर? बोलिएगा यू शुड पास एसिड टेस्ट। क्लियर हुआ डियर? क्लियर हुआ? शुड मतलब चाहिए, शुड मतलब जल्दी से एक सेंटेंस बनाइएगा। यस बेटा थैंक यू सो मच। आई विल डू बेटा। नेक्स्ट सेंटेंस बनाना। यस बेटा वेरी गुड थैंक यू सो मच। अब देखिएगा नेगेटिव बनाने का नियम क्या है? शुड आ जाए शुड के बाद नॉट, शुड के बाद और हमें बनाना है क्वेश्चन। क्या बनाना है डियर? तो शुड को कहाँ करेंगे हम आगे, कहाँ करेंगे हम? तो मैं आपसे क्या बोलूंगा शुड। क्या बोलूंगा? और आपको क्या बोलूंगा यू। क्या बोलूंगा शुड यू। क्या बोलूंगा डियर? ठीक है? अब मैं क्वेश्चन करूंगा आपसे शुड यू ट्राई, शुड यू और दोबारा को अगेन, नहीं फिर से को अगेन। मैं क्या बोलूंगा शुड यू ट्राई, शुड यू ट्राई। आप बोलेंगे हाँ मुझे फिर से कोशिश करनी चाहिए। तो हाँ को क्या बोलोगे आप? यस। क्या बोलोगे आप? यस आई शुड ट्राई अगेन। क्या बोलोगे आप? यस आई शुड ट्राई अगेन। चलो मैं किससे क्वेश्चन पूछूं? बस हाथ ऊपर करना है, क्वेश्चन मैं पूछूंगा। यस स्टैंड अप बेटा। शुड यू स्पीक इंग्लिश विद फ्लुएंसी? Yes, I should. स्पीक Yes, I should speak in English. इंग्लिश विद फ्लुएंसी। फिर से क्वेश्चन सुनेंगे सभी लोग। शुड यू स्पीक इंग्लिश विद फ्लुएंसी? बोलो यस आई स्पीक विद फ्लुएंसी। सभी लोग एक साथ आंसर दीजिएगा। मैं सभी से क्वेश्चन कर रहा हूँ। शुड यू स्पीक इंग्लिश विद फ्लुएंसी? बोलो यस आई शुड स्पीक इंग्लिश विद फ्लुएंसी। जल्दी से अब मैं किससे क्वेश्चन करूं? बैठ जाइएगा बेटा, एक ही क्वेश्चन जल्दी से। यस शुड यू हेल्प योर मॉम? माय मॉम। अब यू नहीं आया है ना, ऐसा फेस करो। शुड यू हेल्प योर मॉम? हेल्प माय मॉम। यस आई शुड हेल्प माय मॉम। क्लियर हुआ डियर? नेक्स्ट किससे पूछूं मैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थोड़ी देर बाद ये कल बाद आएगा। मुझे यहाँ पे आपको आत्मविश्वास बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है आपका? यस बेटा। शुड यू डू अ गवर्नमेंट जॉब? आई शुड नहीं, आई शुड डू अ गवर्नमेंट जॉब। डू अ जॉब, आई शुड डू अ गवर्नमेंट। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट किससे पूछूं? यस डियर। शुड यू अप्लाई मेहंदी इन योर बोथ हैंड? मेहंदी को मेहंदी बोलते हैं और हाथ ऐसा करो, ऐसा सबको दिखाएंगे। ये लगाई है इन्होंने मेहंदी, क्या की है? अब लगाने को बोलते हैं अप्लाई। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जो आप लोग मेहंदी लगाते हैं उसे लगाने को क्या बोलोगे आप? अप्लाई। क्या बोलोगे आप? और ये जो बालों में आप वो ऑयल लगाते हैं ना, और ये पुताई करते हैं है ना, तो क्रीम वगैरह लगाएंगे, लिपस्टिक लगाएंगे, नील पेंट लगाएंगे ना, गाना सुनते जाएंगे, लगाते जाएंगे, है ना, नेल आर्ट वाला, इन सबको बोलेंगे अप्लाई। क्या बोलेंगे?
your both hands. Both hands. Very good. Clap for her. बहुत प्यारा आंसर. ठीक है. तो should मतलब चाहिए. Should मतलब should you solve maths? Solve maths. Very good. Okay. Should you sing a song? कहानियाँ फंसा हुआ. Should you sing a song? I should sing a song. Very good. Should you complain about her with her mom? Should मतलब चाहिए. Should मतलब हमें कड़ी मेहनत करना चाहिए. तो हमको भी और चाहिए को should. कड़ी मेहनत को work hard. कड़ी मेहनत को we should work hard. हमें कड़ी मेहनत करना चाहिए. हमें कड़ी मेहनत. अब आप लोगों के लिए मैं हूँ यू. क्या हूँ मैं? यू. और यू के साथ लगेगा should. क्या लगेगा? क्वेश्चन बनाएंगे. should को कहाँ करोगे आप? आगे. बोलो मुझसे क्वेश्चन करेंगे आप? नहीं इंडिविजुअल क्वेश्चन करेंगे. सिंगल क्वेश्चन करेंगे. सिंगल क्वेश्चन. Speak English. Should you speak English? Yes, I should speak English. Yes, dear. Should you take? Should you take tea? I should take tea. Clear हुआ dear? क्योंकि लाइव नहीं आ गया यहाँ पे take आ गया. चाय पीने को क्या बोलते हैं? take. क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अब देखो बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ. देखो ऐसी चीजें आएंगी ना तुम्हें. मेरे पास में आपको बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वो कब आएगा जब आप मेरे दरवाजे को नोक करेंगे तब. अब इन्होंने बोला लाइव. क्लियर? तो देखो चाय पीने को बोलते हैं टेक. क्या बोलते हैं डियर? क्या बोलेंगे डियर? लेकिन डियर जब ये चाय किसी और को पिलाओगे या किसी और से बोलोगे भाई चाय तो पिलाओ, चाय पीना क्या होगा? टेक टी. चाय पीना क्या होगा? टेक टी. लेकिन किसी और से बोलो भैया चाय तो पिलाओ, खाना तो खिलाओ, नाश्ता तो कराओ. तो यहाँ पर जो कराना होगा उसके लिए आएगा वर्ड ऑफर. क्या आएगा डियर? कोई ऑफर. OFFER ऑफर. क्लियर हुआ? तो मुझे चाय पिलाओ. मुझे कैसे बोलोगे आप? ऑफर मी टी. क्या बोलोगे आप? ऑफर मी टी. मुझे नाश्ता कराओ. ऑफर मी ब्रेकफास्ट. मुझे लंच कराओ. ऑफर मी लंच. मुझे डिनर कराओ. ऑफर मी डिनर. क्लियर डियर? सो ऑफर क्या आएगा डियर यहाँ पर? और खुद पिएंगे तो क्या बोलेंगे? टेक. क्या बोलेंगे डियर? चाहिए. कोई लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है? यस बेटा. नहीं. Should you dance? Yes, I should dance, but only बारात वाला डांस. जानते हो बारात वाला डांस? नागिन. किसको आता है नागिन? चलो ओवर. should का हमारा क्लियर हुआ. अब हमने should में ऐड कर दिया be. क्या ऐड कर दिया? क्या हो गया? should be. क्या हो गया? should be का मतलब किया जाना चाहिए. should का मतलब चाहिए. और should be का मतलब किया जाना चाहिए. should be का मतलब जैसे MBA आपके द्वारा किया जाना चाहिए. अब एक बात और याद रखना. should be में जो वर्ब का फॉर्म लगेगा वो थर्ड लगेगा. कौन सा लगेगा? should में लगेगा फर्स्ट. लेकिन should be में लगेगा थर्ड. should be में नेगेटिव बनाओ तो should के बाद नॉट. क्वेश्चन बनाओ तो should आ जाएगा आगे. तो MBA आपके द्वारा किया जाना चाहिए. तो सबसे पहले क्या जाएगा? MBA. क्या जाएगा? बोलिएगा. MBA should be done by you. नेगेटिव बनाएंगे तो should के बाद क्या लग जाएगा? बोलिएगा. MBA should not be done by you. इंटरप्रेटिव बनाओगे should कहाँ जाएगा? बोलिएगा. should MBA be done by you. चलिए तो should मतलब चाहिए और should be मतलब किया जाना चाहिए. should be मतलब पत्र आपके द्वारा लिखा जाना चाहिए. पत्र को क्या बोलोगे? बोलो. A letter should be. अब लिखने को बोलते हैं राइट. लिखने को क्या बोलेंगे? लेकिन हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए? राइट का राइट फॉर्म है रिटन. क्या है? राइट, रोट, रिटन. क्लियर? तो पत्र आपके द्वारा लिखा जाना चाहिए.
तो शुड मतलब चाहिए, शुड मतलब और शुड भी मतलब किया जाना चाहिए, शुड भी मतलब खाना आपके द्वारा पकाया जाना चाहिए, या फिर खाना मम्मी के द्वारा पकाया जाना। अब खाने को क्या बोलोगे आप? फूड। क्या बोलोगे आप? ये फूड। उसके बाद क्या जाएगा? शुड भी। क्या जाएगा? पकाने को बोलते हैं कुक। पकाने को क्या बोलेंगे? और कुक का थर्ड फॉर्म कुक। कुक का थर्ड फॉर्म बोलो। फूड शुड बी कुक्ड बाय मॉम। क्लियर? नेगेटिव तो शुड के बाद लगाइएगा नॉट, बोलेगा फूड शुड नॉट बी कुक्ड बाय मॉम। इंटरगेटिव बनेगा, शुड कहाँ जाएगा? बोलेगा शुड बी कुक्ड बाय मॉम। फूड आ जाएगा, मॉम क्या जाएगा बेटा? क्या जाएगा? तो शुड मतलब चाहिए और शुड भी मतलब किया जाना चाहिए, शुड भी मतलब। कल मैंने आपको 3 मीनिंग बताए थे। वाइजर मतलब कंजूस, स्टिंजी मतलब मक्खी चूस, और स्टिंजी ऑफ स्टिंजी मतलब बुरे तो नहीं है ना। बस आप दिल से बैठिएगा मेरी क्लास में, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि जो 30 दिन मैं पढ़ाऊंगा वो भूल ही नहीं सकते हो। लेकिन कब भूल जाओगे? जब क्लास में आप आधे अधूरे मन से बैठे। कैसे बैठे हो? 1 घंटे के लिए बिल्कुल सोचो कि अब ये जो 1 घंटा है, 1.5 घंटा, ये मेरा नहीं है, हरीश वर्मा किसका है? मतलब मेरा। किसका? वो बोले हरीश वर्मा। कोई बात नहीं, चलता है। बड़े बड़े देशों में होती रहती है ये समझ गए ना? नहीं है तो ये आप लोगों को बिल्कुल फ्रीली बैठना। कैसे बैठना? 2 नियम क्लियर हो गए। शुड मतलब और शुड भी मतलब। अब देखिएगा एक और तीसरा शुड में। अब हमने कर दिया है, क्या ऐड कर दिया? क्या हो गया? शुड है। क्या हो गया डियर? और वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का तो पूरा क्या हो गया? शुड है प्लस वर्ब का करना चाहिए था। शुड है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मींस करना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, आपको कॉल करना चाहिए, आपको मेरे घर आना चाहिए, आपको खाना खाना चाहिए, आपको पहले ही समझना चाहिए, आपको बता देना चाहिए, आपको इस क्लास को ज्वाइन करना चाहिए। तो शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मींस करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। फिर से बोलो, शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मींस करना चाहिए था। शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मींस करना चाहिए था। तो शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म करना चाहिए था। शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मींस करना चाहिए। अब जैसे मैं आपके घर गया, मैंने आपके बारे में पूछा, क्लियर? आप घर नहीं मिले, ठीक है, मैं लौट के आ गया, है ना? तो आप मेरे से जब मिलेंगे तो आप बोलेंगे सर आपको खाना खाना चाहिए था। क्या बोलोगे आप? आपको खाना खाना बोलोगे ना? इतना यत्ता भी नहीं बोलोगे ना? तो बोलोगे तो यही सेंटेंस आएगा ना, आपको खाना खाना चाहिए। या फिर चाय तो पीना, चाय नहीं तो पानी तो कम से कम पीना चाहिए। मतलब चाहिए के बाद लास्ट में था आएगा कि नहीं? ऐसी कंडीशन में हमें यूज करना है शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आपको खाना खाना चाहिए था, तो बोलिएगा यू शुड हैव ईटन फूड। ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, ईट का थर्ड फॉर्म ईट एट ईटन। क्लियर? सो यू शुड हैव ईटन फूड। अब नेगेटिव बनाएंगे तो शुड के बाद क्या लग जाएगा? क्या लग जाएगा डियर? बोलो यू शुड नॉट हैव ईटन फूड। इंटरगेटिव बनाएंगे शुड कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? बोलिएगा शुड यू हैव ईटन फूड। क्लियर डियर? आपको समय पर आना चाहिए, आपको समय पर आना चाहिए था। क्लियर? अब मैं आपको बुला रहा हूँ मेरे इंस्टीट्यूट में, मैं वहाँ पर सबको एडिट दूंगा, लेकिन आप लोगों में से कोई 1-2 बंदे लेट आएंगे, बंदी है ना, लेट आएंगे। अब जब तक एडिट खत्म हो जाएगी मैं बोलूँगा आपको समय पर आना चाहिए। हालांकि ये मैंने सेंटेंस बनाया, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, है ना, क्योंकि हम ढेर सारी बनवाएंगे, हम खरीदेंगे नहीं, हम वहीं पे बनवाएंगे। क्लियर बढ़िया? तो खत्म नहीं होंगे, चिंता नहीं करना, ये सिर्फ सेंटेंस बना, है ना। तो आपको समय पर आना चाहिए। और देखो आपको मैं क्या बोलूँगा? यू। क्या बोलूँगा डियर? सेंटेंस बोलो, यू शुड हैव कम ऑन
should have come on time. Negative to should के बाद not. बोलिएगा you should not have come on time. Interrogative to should कहाँ जाएगा? बोलिएगा should you have come on time. Clear? आपको मुझे बोलना चाहिए था. आपको मुझे बोलने को tell का third form told. Tell का third form told. Clear? Told me. Told me. Sentence में now. You should have told me. Negative. should के बाद not. बोलो. You should not have told me. Interrogative. should कहाँ जाएगा? बोलिएगा. Should you have told me. Clear dear? तो should मतलब बैकअप लोग पूरा. should मतलब चाहिए. should be मतलब किया जाना चाहिए. Very good. और should have मतलब करना चाहिए था. should have मतलब करना चाहिए था. वर्ब का अब आप लोगों के लिए मैं हूँ you. क्या हूँ मैं? और you के साथ लगेगा should. you के साथ लगेगा और should को कहाँ करेंगे हम? आगे. कहाँ करेंगे हम? क्वेश्चन के लिए. तो मैं आपसे क्या बोलूँगा? should you. क्या बोलूँगा? should you study hard. should you study hard. आप बोलेंगे हाँ, तो आप क्या बोलोगे? yes I should study hard. क्लियर हुआ डियर? क्लियर हुआ? चलो मैं किससे क्वेश्चन पूछूं? किससे क्वेश्चन पूछूं? जल्दी. फिर उसके बाद आपको मेरे से पूछना, सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछना. किससे? ये आपकी चॉइस रहेगी. किसकी चॉइस रहेगी? किससे? यस डियर. बेटा should you kick your all enemies. अब किक मतलब किक करना है ना. एक मिनट बेटा. should you kick your enemy? I should not. लेकिन मुझे should have का पूछना है. किसका पूछना है? should have का. सॉरी मैं should का पूछ रहा हूँ. फिर से should have का. should you have kicked your enemy? I should not have kicked my enemy. क्लियर हुआ? नेक्स्ट किससे पूछूं? यस. should you have decorated your should you have decorated your house without help of your family? Yes, I should have Decorated. Yes, I should have decorated my house. Help my family. क्लियर हुआ? बहुत आसान है. देखो कितना लंबा क्वेश्चन किया मैंने और उसमें आंसर भी रिप्लाई किया. मैं यहाँ पर आया हूँ. मैं बड़े बोल नहीं बोलूँगा, बट आई एम ए स्पेशलिस्ट ऑफ स्पीकर. क्लियर? मैं बुलवाने में महारत हासिल करता हूँ. बट आप लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और बोलने की कोशिश करें. बोलोगे आप, ये मेरी गारंटी है. लंबा क्वेश्चन आंसर दिया कि नहीं उसमें? मैं आपसे भी कर पाऊँ. यस. किससे क्वेश्चन करूँ? मैं सबकी तरफ देखता हूँ. इसका मतलब मेरी तरफ से कर रहा हूँ. देखो रिस्क आपको लेना. चलो क्वेश्चन किससे पूछूं मैं? किससे पूछूं? जल्दी से कट कर रहा हूं मैं फिर सेशन, क्योंकि मेरे को आगे बढ़ना है. पूछना है. Should you have opened her secret? तुम्हें इसके राज बोलने चाहिए थे in front of her father. इसके पापा के साथ. आज यहाँ नहीं हूँ. क्लियर? हाँ तो कैसे बोलोगे? I should have. क्या बोलोगे आप? I should have opened her secret in front of her father. हाँ. आपसे क्वेश्चन दो. वेरी गुड. ओके. Should you have pulled her leg? नो ऐसे नहीं, पूरा आंसर दो बेटा. I should not have pulled her leg. Clear? I should not have pulled her leg. Clear हुआ बेटा? बैठो. Should have मतलब करना चाहिए. करना चाहिए. Should मतलब चाहिए. Should मतलब should be किया जाना. किया जाना. Should have करना चाहिए था. Should have means करना चाहिए. अब इसका बचा है लास्ट. should have been. क्या बचा दिया है? प्लस वर्ब का किया जाना चाहिए था. इसका मतलब क्या है? किया जाना चाहिए था.
हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किया जाना, किया जाना, किया जाना, किया जाना। मैच भारत के द्वारा जीता जाना चाहिए था। क्या बोलेगा? मैच भारत के द्वारा जीता जाना। क्लियर हुआ? तो आप क्या बोलोगे? द मैच। क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे आप? बोलिएगा द मैच। अब जीतने को बोलते हैं विन, जीतने को क्या बोलते हैं? लेकिन थर्ड फॉर्म है वॉन। थर्ड फॉर्म क्या है? क्या है? बोलिएगा द मैच शुड हैव बीन won by India। नेगेटिव तो शुड के बाद क्या लग जाएगा? क्या लग जाएगा डियर? बोलो द मैच शुड नॉट हैव बीन won by India। इंटरवेटिव तो शुड कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा डियर? बोलिएगा शुड द मैच हैव बीन won by India। क्लियर हुआ डियर? चलो कार आपके द्वारा खरीदी जानी चाहिए थी। क्या बोलेंगे हम? कार आपके द्वारा खरीदी जानी चाहिए थी। अब कार को क्या बोलोगे? अब कार क्या बोलोगे डियर? क्या बोलोगे डियर? खरीदने को बोलते हैं बाय। खरीदने को बोलते हैं बाय का थर्ड फॉर्म बॉट। बाय का थर्ड फॉर्म सेंटेंस बनाओ। अब कार शुड हैव बीन बॉट बाय यू। नेगेटिव तो शुड के बाद नॉट। बोलो अब कार शुड not have been bought by you। क्वेश्चन तो शुड कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? बोलो should a car have been bought by you। should मतलब समझ में आया? should मतलब should be किया जाना, should have करना चाहिए था, और should have been किया जाना चाहिए। क्लियर हुआ डियर? क्लियर हुआ? अब देखिएगा इसके बाद आता है आपका want to। क्या आता है डियर? want to मतलब चाहता हूँ। want to मतलब want to मतलब want to मतलब जैसे मैं फर्स्ट रैंक हासिल करना चाहता हूँ, मैं नाम रोशन करना चाहता हूँ, मैं मेरे परिवार की मदद करना चाहता हूँ, मैं ईमानदारी के साथ पढ़ाना चाहता हूँ। क्लियर डियर? मैं समय पर आना चाहता हूँ। आप समय पर आना चाहते हो। आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो। आप आपके परिवार के लिए नाम रोशन करना चाहते हो। आप आपके पापा का नाम रोशन करना समझे ना? तो want to का मतलब चाहता हूँ। want to का मतलब want to का मतलब want to का मतलब अच्छे से बोलो। ऐसे चाहता हूँ, ऐसे कैसे चाहता हूँ? मैं कुछ चाहता हूँ, लगे भी तो चाहता हूँ। अच्छे ऐसे तो चाहता हूँ, चाहता हूँ। सुनाई नहीं देगा सामने वाले, रिप्लाई भी नहीं मिलेगा। अब जब सुनाई नहीं देगा तो रिप्लाई कहाँ से मिलेगा? रिप्लाई कब मिलेगा? सुनाई देगा जब ना। सो want to मतलब want to मतलब want to मतलब want to मतलब ऐसे ही एक मेरी क्लास में मैं बोला want to मतलब, पीछे से एक लड़का बोलता है चाहता हूँ बड़े जोर से। मैंने बोला कैसे? बोला अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। मैंने बोला आप काम की बात कर रहा है। मैंने बोला मेरी क्लास में बेटा काम की बात कर रहेगा। तो want to मतलब समझे? अब एक बात और, to के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, to के बाद हमेशा वर्ब का to के बाद हमेशा वर्ब का याद रखना। इसको तो आप गांठ बांध के रख लो, इस चीज को आप गांठ बांध के रख लो। to के बाद वर्ब का, to के बाद वर्ब का, to के बाद वर्ब का। क्लियर डियर? ठीक है? तो मैं MBA करना चाहता हूँ, मैं MBA। अब देखिएगा want to के सेंटेंस बनाने से पहले थोड़ा सा इसके हम डिटेल में जाते हैं। तो want to मतलब चाहता हूँ। अब आप सेंटेंस बनाओगे ना तो इसके सब्जेक्ट आपको डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर? देखिएगा I, we, you, they, इनके साथ बोलोगे want। क्या बोलोगे? और नेगेटिव बनेगा to। नेगेटिव कैसे बनेगा? फिर से बैकअप करो, है ना? उसे ध्यान से देखना। I, we, you, they, इनके साथ बोलोगे want। क्या बोलोगे? और इन चार का नेगेटिव बनाओगे to। किससे बनाओगे? और एक और बात, जिससे नेगेटिव बनता है प्रश्न भी उसी से बनता है। प्रश्न भी लेकिन he, she, it और need, इन चार के साथ में आप want नहीं बोलोगे। आप क्या बोलोगे? wants। क्या बोलोगे? want में s लगेगा। क्या लगेगा? क्या लगेगा? फिर से बैकअप लो। he,
want में लगेगा s, क्या लगेगा? मतलब आप क्या बोलोगे? want। क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे आप? और याद रखना इसका जो नेगेटिव है वो बनेगा does से। किससे बनेगा? किससे बनेगा? और सेंटेंस में जैसे ही डल जाएगा वो s हट जाएगा। याद रखना ऐसे। अब आप फिंगर्स लेके दोनों हाथ ऊपर करो, सब लोग मेरे साथ। क्लियर? I, we, you, they, want। नेगेटिव टू से, नेगेटिव यहाँ पर he, she, it, me, wants। नेगेटिव does। सेंटेंस जैसे डल जाएगा s। अब अकेले आप करके खड़े हो बताओ कौन एक सिंगल बता रहा। हाँ जल्दी जल्दी से सभी को देख रहे हैं। सोचने मत कोई मेरे को देखिए से आता है इसका। यस यस नेक्स्ट जल्दी 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 कौन करके बता रहा? देखो प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्लियर? चलो बैकअप लेते हैं सभी लोग एक साथ मेरे साथ। I, we, you, they, want। नेगेटिव do। he, she, it, me, wants। नेगेटिव does। सेंटेंस जैसे डल जाएगा s। क्लियर? चलो आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो, आपको मैं क्या बोलूंगा? you। क्या बोलूंगा डियर? you के बाद क्या जाएगा? want। क्या जाएगा? want। बोलने को स्पीक, अब बोलना क्या है? अंग्रेजी। बोलो you want to speak English। क्लियर डियर? आप पतंग उड़ाना चाहते हो, अब आपको मैं क्या बोलूंगा? you। और चाहते हो को want to, चाहते हो को और उड़ाने को fly, उड़ाने को और पतंग को kite, पतंग को क्लियर? सेंटेंस you want to fly a kite। क्लियर? अब नहीं तो you का नेगेटिव किससे बनेगा? do से। किसने बोला do? किसने बोला? अरे चॉकलेट है ना? ओके सो नेगेटिव बनेगा do से। तो बोलो you do not want to fly a kite। क्लियर? इंटरगेटिव बनेंगे तो do कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? बोलो do you want to fly a kite। हम पतंग उड़ाना चाहते हैं तो हमको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे डियर? क्या बोलेंगे डियर? बोलो we want to fly a kite। नहीं तो बी का नेगेटिव नहीं, नेगेटिव do से किससे बनेगा? बोलो we do not want to fly a kite। इंटरगेटिव do कहाँ जाएगा? बोलो do we want to fly a kite। क्लियर? बे पतंग उड़ाना चाहते हैं, बे को क्या बोलोगे? दे। क्या बोलोगे? दे के बाद क्या आएगा? want to। क्या आएगा डियर? बोलो they want to fly a kite। नेगेटिव तो दे का नेगेटिव किससे बनेगा? do से। बोलो they do not want to fly a kite। इंटरगेटिव तो do कहाँ जाएगा? बोलो do they want to fly a kite। क्लियर हुआ? वह पतंग उड़ाना चाहता है तो वह को क्या बोलोगे आप? he। क्या बोलोगे आप? बोलो he wants to fly a kite। नहीं तो he का नेगेटिव does। he का नेगेटिव बोलो he does not want to fly a kite। इंटरगेटिव तो does कहाँ जाएगा? बोलो does he want to fly a kite। क्लियर? तो want to मतलब चाहता, want to मतलब वह पतंग उड़ाना चाहती है, वह पतंग उड़ाना चाहती है। चाहती मतलब किसकी बात कर रहे हम? किसकी बात कर रहे हैं? सेंटेंस बनाओ she wants to fly a kite। नेगेटिव she does not want to fly a kite। इंटरगेटिव तो does कहाँ आएगा? बोलो does he want to fly a kite। क्लियर हुआ? किसी का नाम लो, राज पतंग उड़ाना चाहता। क्लियर? राज पतंग उड़ाना चाहता। अब राज को क्या बोलोगे आप? राज। बोलो सेंटेंस राज wants to fly a kite।
इंटरगेटिव तो डस कहाँ जाएगा? बोलो डस रास want to fly a kite. Does Raj want to fly a kite? चलो आप क्या करना चाहते हो जल्दी से बताओ। वेट जल्दी बताओ कौन क्या करना चाहता है? मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। जो भी आप बनना चाहते हैं यस बेटा खड़े हो जाओ। क्या करना चाहते हैं? हाँ तो बोलो बिकम अ डॉक्टर। आई want to a doctor. Very good. Next one. Yes dear. Very good. You can beta. Next one. Next one. Next one. कौन क्या करना चाहता है? Yes dear बेटा. I want to become an IPS officer. I want to become an IPS officer. Very good बेटा. Next one. Yes बेटा. एक मिनट कैमरे को फेस करो जिससे कि अपना एजुकेशन। I want to become army. Very good बेटा. You can. Next one. Next one. Yes dear. I want to become a businessman. Very good. Business women. Good. कौन क्या बनना चाहता है? चलो बनने से एक अच्छी बात आई। एक बार एक टीचर ने 12th की क्लास चल रही थी। एक टीचर ने बोला एक लड़के को खड़ा किया, स्टैंड अप दैट बॉय, तू ज़्यादा बात कर रहा है क्लास में। तो उसको खड़ा किया, बोला खड़े हो जाओ। बोले यस सर। क्वेश्चन किया व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ? क्या बनना चाहते हो अपने जीवन में, क्या करना चाहते हो? उस लड़के ने बोला सर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास मेरा बैंक बैलेंस इतना बड़ा हो, इतना ज़्यादा हो कि बैंक भी मेरा पैसा लेने से कतराए। मेरे पास में सैकड़ों BMW कार्स होनी चाहिए। जिस ड्रेस को मैं एक बार पहन लूँ दोबारा मैं उसे टच ना करूँ। जो जूते में एक बार पहन लूँ दोबारा मैं टच ना करूँ। मेरे पास में एक शहर में 8-8, 10-10 बंगले होना चाहिए। मेरे पास में इतनी इज्जत, इतनी दौलत, इतनी शोहरत होनी चाहिए जो कि दुनिया में किसी के पास नहीं होनी चाहिए। टीचर ने बोला यार इतने कॉन्फिडेंस के साथ में बंदा बोल रहा है, कुछ ना कुछ तो प्लान होगा। बोला बेटा तुम कर सकते हो, बैठो। क्योंकि इतने आत्मविश्वास के साथ उसने बोला था। फिर वहीं पर उन्हें गुस्सा आई, एक लड़की के ऊपर वो भी बात कर रही थी। राइट खड़े हो जाओ। वो लड़की खड़ी हो गई। बोला बेटा तुम क्या बनना चाहती हो? बोला वो राज की बाई। सब कुछ वैसे ही मिल जाएगा। मतलब हमें कुछ नहीं करना, सीधा सीधा चाहिए। चल आगे बढ़े। सो व्हाट टू मतलब चाहता हूँ। अब देखो मैं आपके लिए हूँ यू, क्या हूँ यू, और क्वेश्चन के लिए टू को कहाँ करोगे आप? आगे। कहाँ करोगे आप? आगे। सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना मुझसे। कौन पूछ रहा है? डू यू वांट टू, क्या बोलोगे आप? डू यू वांट। और जो भी करना चाहते हैं लास्ट में आएगा। जल्दी से सिर्फ एक क्वेश्चन। जल्दी, समय नहीं है मेरे पास। Yes, I want to learn yoga. It is very much beneficial for me. अब सीट बेटा। चलो अब wanted to, want में क्या लगा दिया? ed। क्या लगा दिया? क्या हो गया? wanted। क्या हो गया? क्या हो गया डियर? और wanted का मतलब होता है मुजरिम, अपराधी की तलाश की खोज, फरार। और सल्लू भाई की फिल्म का नाम भी क्या है? समझ गए? अब लेकिन हमने wanted में ऐड कर दिया to। क्या ऐड कर दिया? क्या हो गया? wanted to। क्या हो गया डियर? और wanted to का मतलब होता है चाहता था। wanted to का मतलब मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता था। तो मैं क्या बोलूँगा? I wanted to join Indian Army। क्लियर? So wanted to मतलब चाहता था। wanted to मतलब बैकअप लो। wanted to मतलब चाहता हूँ। wanted to मतलब
किससे बनते हैं? लेकिन वांटेड का नेगेटिव बनेगा डेड से। किससे बनेगा? और डेड के कारण जो वांटेड है ना वो हो जाएगा वांट। क्या हो जाएगा? फिर से वांटेड का नेगेटिव डेड से, डेड के कारण हो जाएगा वांट। क्या हो जाएगा? फिर से वांटेड का नेगेटिव और डेड के कारण वांटेड का नेगेटिव डेड के कारण वांटेड का नेगेटिव डेड के कारण। ठीक है, वह कार खरीदना चाहता था तो वह को क्या बोल गया? ही। क्या बोल गया? बोलो, ही वांटेड टू बाय अ कार। नहीं खरीदना चाहता था, ही डिड नॉट वांट टू बाय अ कार। क्या वह कार खरीदना चाहता था? फिर कहाँ जाएगा? बोलो, डिड ही वांट टू बाय अ कार। क्लियर? सो वांटेड टू मतलब चाहता था, वांटेड टू मतलब। चलो अब आपका एडवांस लेवल स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है? हमारा फर्स्ट स्टेशन है हमारा व्हाट विल यू लॉस। क्या आइडिया है? व्हाट विल यू लॉस, क्या चला जाएगा तुम्हारा। व्हाट विल यू लॉस का मतलब क्या है? क्या चला जाएगा तुम्हारा। व्हाट विल यू लॉस का मतलब क्या चला जाएगा तुम्हारा अगर तुम वहां जाओगे। अगर तुम वहां, अगर मतलब इफ यू विल गो देयर, इफ यू विल गो, तो क्या चला जाएगा तुम्हारा अगर तुम मेरी मदद करोगे। क्लियर है ना? तो क्या चला जाएगा तुम्हारा अगर तुम वहां जाओ। अगर तो क्या बोलेगा? और जाओगे काके की मतलब विल। काके की मतलब जब भी सेंटेंस के लास्ट में आएगा काके की हम क्या यूज करेंगे? विल। क्या यूज करेंगे? तो सेंटेंस व्हाट विल यू लॉस इफ यू विल गो देयर, है ना? क्या चला जाएगा तुम्हारा अगर तुम वहां जाओ। क्या चला जाएगा तुम्हारा अगर तुम मेरी मदद करोगे। क्लियर? तो सेंटेंस बनाएंगे हम व्हाट विल यू लॉस इफ यू विल हेल्प मी। क्लियर? क्या चला जाएगा तुम्हारा अगर तुम समय पर आओगे। क्लियर? तो समय पर आने को कम ऑन टाइम। सेंटेंस व्हाट विल यू लॉस इफ यू विल कम ऑन टाइम। क्या चला जाएगा तुम्हारा अगर तुम आज खाना बनाओ। आज तुम खाना। क्लियर? तो कुक फूड टुडे। क्लियर हुआ? सेंटेंस व्हाट विल यू लॉस इफ यू विल कुक फूड टुडे। क्लियर हुआ डियर? सो व्हाट विल यू लॉस मींस क्या चला जाएगा तुम्हारा। व्हाट विल यू लॉस मींस क्या चला जाएगा तुम्हारा। व्हाट विल यू लॉस मींस क्या चला जाएगा तुम्हारा। क्या चला जाएगा? नेक्स्ट बैकआउट, पलट कर जवाब देना। बैकआउट मींस तुम मुझे पलट कर जवाब देती हो। वो बोल रही है उससे। हाँ, पलट कर जवाब देना, मुकर जाना दोनों। हाँ, बैकआउट का मतलब पलट कर जवाब देना या मुकर जाना, दोनों एक। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन है व्हाट राइट, क्या हक है। What right means तुम्हें मुझे डांटने का क्या हक है। तुम्हें मेरे मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने का क्या हक है। तुम्हें मुझे कॉल करने का क्या हक है। तुम्हें मुझे छूने का क्या हक है। तो क्या हक है तो क्या बोलेगा? What right। क्या बोलेगा डियर? क्या बोलेगा डियर? चलो, तुम्हें मुझे डांटने का क्या हक है। सेंटेंस What right and do you have? What right to scold me? To scold me। तुम्हें मुझे डांटने का क्या? ठीक है, चलो, तुम्हें मुझे कॉल करने का क्या हक है। सेंटेंस बनाओ What right do you have to call me? Very good। चलो, तुम्हें मेरा मोबाइल फोन इस्तेमाल करने का क्या हक है। सेंटेंस बनाओ What right do you have to use my mobile? क्लियर हुआ? तुम्हें मुझे छूने का क्या हक है।
सेंटेंस बनाओ। तो छूने को टच मी, क्लियर? सेंटेंस के लास्ट सेंटेंस बनाओ। What right do you have to touch me? तुम्हें मुझे छूने का कोई सेंटेंस बना रहा है? What right का बना रहा है? कोई बना रहा है? आगे बढ़े। What right means क्या आ गया? What right means what right means देखिएगा अच्छे से सुनना, थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत आसान और बहुत इंटरेस्टिंग है। देयर इज समथिंग कॉल्ड, के बाद आएगा डेस डेस, क्या आएगा डियर? और फिर उसके बाद आएगा टू, क्या आएगा डियर? फिर से देयर इज समथिंग कॉल्ड, फिर आएगा डेस डेस टू, क्लियर है ना? कोई चीज होती है, कोई ऐसा बोलते हैं ना, ईमानदारी नाम की भी चीज होती है, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है, मेहनत नाम की भी कोई चीज होती है, पढ़ाई नाम की भी कोई चीज होती है, धैर्य नाम की भी कोई चीज होती है। समझ गए ना डियर? तो देयर इज समथिंग कॉल्ड के बाद में आ जाएगा, जैसे ईमानदारी को क्या जाएगा? ऑनेस्ट, क्या जाएगा? क्या जाएगा? तो सेंटेंस बनाते हैं, ईमानदारी नाम की भी कोई चीज होती है। तो सेंटेंस बनाओ, देयर, नहीं देयर से बनेगा, किससे बनेगा? बोलो, देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑनेस्टी टू, क्लियर हुआ डियर? इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है, इंसानियत को बोलते हैं ह्यूमैनिटी, क्या बोलते हैं डियर? कॉल्ड के बाद क्या जाएगा? ह्यूमैनिटी, क्या जाएगा डियर? तो सेंटेंस बनाओ, देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी टू, क्लियर हुआ डियर? क्लियर हुआ? पढ़ाई नाम की भी कोई चीज होती है, सेंटेंस बनाओ, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टडी टू, स्टडी टू, क्लियर हुआ डियर? कंटिन्यूटी नाम की भी कोई चीज होती है, सेंटेंस बनाओ, देयर इज समथिंग कॉल्ड कंटिन्यूटी टू, क्लियर हुआ डियर? सो देयर इज समथिंग कॉल्ड, कोई चीज होती है, कोई चीज होती है, कोई चीज। अब ये सारी चीजें आपको मेरे YouTube चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, क्लियर? क्या हुआ? क्या? गुडनेस, हाँ गुडनेस, हाँ भलाई नाम की भी कोई चीज होती है। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड गुडनेस टू। स्प्रेड द मैटर, बात को फैलाना, स्प्रेड द मैटर मीन्स, स्प्रेड द मैटर मीन्स तुम अक्सर बात को फैला देते हो, तुम्हें बात को नहीं फैलाना चाहिए, मैं इसलिए तुम्हें कुछ नहीं बताता, जैसे बताती हूँ तुम बात को फैला देते हो, दैनिक भास्कर बन जाता है, एक साथ तुम्हें लोग सभी लोग पढ़ लेते हैं, है ना? तो बात को फैला देना, बात को स्प्रेड द मैटर, स्प्रेड द, तुम बात को फैला दोगे, तुम बात को फैला दोगी, कागे की मतलब विल, कागे की मतलब, तो सेंटेंस, यू विल स्प्रेड द मैटर, क्लियर? तुम बात को फैला सकती हो, सकती मतलब कैन, सकती मतलब, सेंटेंस, यू कैन स्प्रेड द मैटर, तुम्हें बात को नहीं फैलाना चाहिए, तुम्हें बात को नहीं फैलाना चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए मतलब, और नहीं के लिए नॉट, नहीं के लिए सेंटेंस, यू शुड नॉट स्प्रेड द मैटर, मैं जानती हूँ तुम बात को फैलाती हो, है ना? मैं जानती हूँ तुम बात को फैलाती हो, अब मैं जानती हूँ, आई नो दैट, क्या बोलिए? तुम बात को फैलाती हो, यू स्प्रेड द मैटर, तो सेंटेंस बनाओ, आई नो दैट यू स्प्रेड द मैटर, मैं जानती हूँ तुम बात को, क्लियर हुआ डियर? तो स्प्रेड द मैटर मतलब बात को फैला देना, स्प्रेड द मैटर मीन्स बात को फैला देना, स्प्रेड द मैटर मीन्स रेस्ट ऑफ, बचे हुए, रेस्ट ऑफ मीन्स
मम्मी बोलती बच्चे हुए पैसे कहाँ जल्दी से समझे ना, तो बच्चे हुए। द रेस्ट ऑफ क्या बोलेंगे हम, द रेस्ट ऑफ क्या बोलेंगे हम, द रेस्ट ऑफ मीन्स बचे हुए, द रेस्ट ऑफ मीन्स बचे हुए पैसे कहाँ हैं, क्लियर। सो वेयर आर द रेस्ट ऑफ मनी, बचे हुए दोस्त कहाँ हैं, वेयर आर द रेस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स, तुम्हारे बचे हुए दोस्त कहाँ हैं। जब बारात आती है ना, दूल्हा लेके बारात आता है ना, उसका नाश्ता वास्ता सब हो जाता है, लड़की वाले पहुँचते हैं, इसलिए तुम्हारे बचे हुए दोस्त कहाँ हैं। ये तो बाद में टून होकर फिर हमसे बोलेंगे हमें नाश्ता नहीं दिया, कोई हम तरीके से नाश्ता देंगे तो तुमको बुरा लगेगा। मेरी भावनाओं को समझ है ना। बाद वाला नाश्ता कौन सा होता है, जब शादी हो जाती है उसके बाद में जो नाश्ता मिलता है वो पता है कि नहीं पता आपका। सो द रेस्ट ऑफ मीन्स बचे हुए, द रेस्ट ऑफ मीन्स, द रेस्ट ऑफ मीन्स, द रेस्ट ऑफ मीन्स कनेक्ट हार्ट, दिल लगाना, कनेक्ट हार्ट मीन्स, कनेक्ट हार्ट मीन्स अपना दिल किसी से मतलब, क्लियर। तो मना करने को क्या बोलेंगे हम, डोंट, है ना। सो डोंट कनेक्ट योर हार्ट टू एनीवन, जो अक्सर लोग इस उम्र में अपना दिल लगा लेते हैं। अक्सर लोग क्या बोलेंगे, ऑफन क्या बोलेंगे, लोगों को क्या बोलेंगे, पीपल। तो सेंटेंस क्या बनेगा, ऑफन पीपल कनेक्ट देयर हार्ट एट दिस एज, अक्सर लोग इस उम्र में अपना दिल, क्लियर। सो कनेक्ट, कनेक्ट हार्ट मीन्स दिल लगाना, कनेक्ट हार्ट मीन्स, कनेक्ट हार्ट मीन्स। इसके बाद में पहली चीज है सिक एज अ डॉग, कुत्ते जैसी हालत में, सिक एज अ डॉग मीन्स अब जो लोग दिल लगाते हैं ना उनकी हालत कैसी हो जाती है, कैसी हो जाती है, मैं तुम्हारी हालत कुत्ते जैसी कर दूंगा। तो कर दूंगा, आगे की मतलब, आगे की मतलब आई विल मेक यू, क्या बोलेगा, आई विल मेक यू सिक एज अ डॉग, आई विल मेक यू सिक एज अ डॉग। उसने मेरी कुत्ते जैसी हालत कर दी, उसको क्या बोलोगे आप, सी, क्या बोलोगे आप, सी मेड मी सिक एज अ डॉग, उसने मेरी कुत्ते जैसी, क्लियर। तो सिक एज अ डॉग मीन्स कुत्ते जैसी हालत, सिक एज अ डॉग मीन्स लुक इनटू आइज, नजर मिलाना, लुक इनटू आइज मीन्स, लुक इनटू आइज मीन्स, लुक इनटू आइज मीन्स तुम मुझसे नजर क्यों नहीं मिला, तुम मुझसे नजर, हिम्मत ही नहीं है तो तुम मुझसे नजर क्यों नहीं मिला। अब क्यों को क्या बोलेगा, व्हाई, और मना करने को डोंट, व्हाई डोंट यू लुक इनटू माय आइज, व्हाई डोंट यू लुक इनटू माय आइज, तुम मुझसे नजर नहीं, तुम मुझसे नजर नहीं मिला सकते, तुम मुझसे नजर नहीं मिला सकते, सकते मतलब कैन, वेरी गुड, सेंटेंस बनाओ, यू कैन नॉट लुक इनटू माय आइज, तुम मुझसे नजर नहीं मिला सकते। ये हमारे आज के एक्सप्रेशन है। अब बस 2 मिनट का आपका गुड वर्ड बचा होगा, क्या बचा है, प्रॉपर्टी। गुड वर्ड में क्या है, प्रॉपर्टी का मतलब होता है जायदाद, क्या होता है डियर, क्या होता है डियर, जायदाद, संपत्ति, है ना, ये सब क्या कहलाएगा, प्रॉपर्टी, क्या कहलाएगा डियर। अब प्रॉपर्टी में हमने लगा दिया टैक्स, क्या लगा दिया, तो क्या हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स। और प्रॉपर्टी का जो हमें कर देना होता है वो क्या कहलाता है, प्रॉपर्टी टैक्स। लोग सबसे ज्यादा चोरी इसी की करते हैं। अगर आज आपने दैनिक भास्कर अगर पढ़ा होगा तो हमारे जबलपुर की एक न्यूज आई है, एक भाई साहब हैं होलसेलर और उनके घर छापा पड़ा हुआ है, क्लियर। सुबह सुबह क्यों पड़ा है, क्योंकि उन्होंने क्या नहीं दिया है, टैक्स, क्या नहीं दिया है, सो प्रॉपर्टी टैक्स मतलब हमारी संपत्ति का कर। प्रॉपर्टी ओनर, प्रॉपर्टी मतलब उस प्रॉपर्टी का मालिक,
ओनर मतलब क्या होता है? ओनर मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी ओनर, तो संपत्ति का मालिक। प्रॉपर्टी राइट, संपत्ति के अधिकार। प्रॉपर्टी राइट मीन्स संपत्ति के, मतलब उस संपत्ति के अधिकार जिसके पास में होंगे उसकी वो प्रॉपर्टी कहलाएगी। सो प्रॉपर्टी राइट मीन्स संपत्ति के अधिकार। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी डैमेज, संपत्ति की हानि। प्रॉपर्टी डैमेज मीन्स जो प्रॉपर्टी आपके पास में है उसमें किसी भी तरह की कोई हानि हो जाएगी तो वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर्टी डैमेज। क्या कहलाएगा? इसीलिए लोग हमारी प्रॉपर्टी का क्या कराते हैं? इंश्योरेंस। क्या कराते हैं? जैसे किसी की अगर शॉप है और अगर उसमें प्रॉपर्टी हानि हो जाए, मतलब आग लग जाए, तो आप क्या बोलते हो? प्रॉपर्टी डैमेज। लेकिन प्रॉपर्टी का अगर इंश्योरेंस है तो वो जो लॉस हो रहा है वो कौन देगा? कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी। कौन देगा डियर? सो प्रॉपर्टी डैमेज मतलब संपत्ति हानि। संपत्ति और संपत्ति हानि से बचने के लिए आपको करना है प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस। क्या करना है? इंश्योरेंस मतलब बीमा कराना है। तो डियर आगे बढ़ते हैं और आज हमने पढ़ा है शुड। क्या पढ़ा है? शुड मतलब चाहिए। शुड मतलब चाहिए। अब हमने शुड में ऐड कर दिया बी। क्या ऐड कर दिया? शुड बी, किया जाना चाहिए। अब हमने शुड में ऐड कर दिया है। क्या ऐड कर दिया? शुड हैव, करना चाहिए था। अब हमने ऐड कर दिया शुड हैव बीन, किया जाना चाहिए था। क्लियर डियर? उसके बाद पढ़ा वांट टू। क्या पढ़ा? वांट टू मतलब चाहता हूं। वांट टू मतलब वांट टू मतलब उसके बाद वांटेड टू। वांटेड टू मतलब चाहता था। वांटेड टू मतलब